उनसे कहना कि मैं हूँ। हालेलुया, मैं हूँ, जो खुश हो मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जो पानी पे चल सकता है, जो थोड़े से भोजन को लेकर के, 5 रोटियों को लेकर के, 2 मछलियों को लेकर के 5,000 को खिला सकता है, जो मुर्दों को जीवित कर सकता है, इससे बड़ा परिचय और मैं सोचता हूं कि कोई भी नहीं होगा। दुनिया में मारने वाले तो बहुत आए होंगे, लेकिन जिलाने वाला, जिंदा करने वाला केवल एक ही है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में गिराने वाले बहुत हैं, है ना। दुनिया में गरीब या दूसरे अन्य लोगों को नीचे फेंकने वाले बहुत हैं, लेकिन उठाने वाला एक ही है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने जाते हैं, पानी पे चल करके, पानी पे जब चलते हैं तो वो डरते हैं, है ना, लड़खड़ाते हैं, सोचते हैं पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं हूं। क्या कहा? डांडस बांधो, डरो मत, मैं हूं। और मैं हूं शब्द बहुत बार बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, क्योंकि पुराने नियम में प्रभु ईश्वर का नाम क्या था? मैं हूं। उसके बाद यहोवा नाम करके बताया गया, उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से जो है इस पृथ्वी पे आया। हालेलुया। इस पृथ्वी पे उद्धारकर्ता के नाम से हमारे माध्यम में वास किया। कहता है, वचन कहता है, यूहन्ना के पुस्तक को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि ज्योति संसार में आई, लेकिन ज्योति को किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने पहचाना नहीं। आज बहुत सारे ऐसे अंधे लोग हैं, आज बहुत सारे ऐसे अंधे लोग हैं जो देखते हुए भी देख नहीं सकते। बहुत ऐसे लोग बहरे हैं जो सुनते हुए भी सुन नहीं सकते। परमेश्वर की वाणी से को जो है इग्नोर करते हैं, परमेश्वर की वाणी के खिलाफ में खड़े होते हैं, परमेश्वर के वचनों के खिलाफ में खड़े होते हैं। मैंने आपसे कल भी और क्रिसमस डे वाले दिन भी कहा था कि हमारे पास किसी भी धर्म का कोई काम नहीं है, हमारे पास केवल इतना काम है कि हम परमेश्वर से कैसे मिलें, और वो मिलाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। केवल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किए, क्या कोई भी जो पृथ्वी पे इंसान या कोई भी आया हो, क्या ऐसे कार्य किसी ने किए? मारा है, जिंदा नहीं किया, मर गए, जिंदा नहीं हुए। हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा भी हुए और जिंदा किया भी। हालेलुया। और इसका इतिहास में जो है, इतिहास में यदि हम देख ले तो वहां पे भी लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। आज भी प्रभु यीशु मसीह की कब्र जो है खाली है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग बहुत सारी मीनारों पे जाते होंगे, बहुत सारी कब्रों पे जाते होंगे, और वहां पे जो है धूप या कुछ भी अपने जो है जलाते होंगे, है ना, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारा जो कुछ भी है वो उसके अंदर है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ना तो मीनार में है, ना किसी कब्र में है, हमारा परमेश्वर जी उठा है। हालेलुया। और वो हमें भी जिलाएगा, हम में भी जो है वो जीवित रहेगा। ग्लोरी टू लॉर्ड। हालेलुया। आप, मैं विश्वास करता हूं कि बात को समझ रहे हैं। मैं आपसे एक और जो है बताना चाहता हूं। यूहन्ना चैप्टर 5 में जब हम चले जाते हैं, जब यूहन्ना चैप्टर 5 में जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है बैतसदा के कुंड के पास आते हैं। कहाँ आते हैं? बैतसदा कुंड के पास। वो कुंड जो है ऐसा कुंड था कि परमेश्वर के दूत ऊपर से उतरते थे और उस पानी को हिलाते थे। क्या करते थे? उस पानी को हिलाते थे। यूं कहें कि प्रभु यीशु मसीह के दूत जब वहां पे आते थे तो वो पानी को क्या करते थे? हिलाते थे। और उसके हिलते ही जो भी पानी में चला जाता था
किसी भी तरह की बीमारी होती थी वो क्या हो जाती थी? छंगी हो जाती, छंगी हो जाती थी। वहां पे एक ऐसा रोगी था जो 38 साल से वहां पे इंतजार कर रहा था। कब से कर रहा था जी? 38 साल से बीमार था वो। कब से बीमार था? 38 साल से। 38 साल का बीमार वहां पड़ा हुआ है, उसे कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। आज बहुत सारे लोग, मसीही लोग हैं जो बीमारों की सहायता करते हैं, लेकिन दुष्ट लोग जो हैं बीमार को वहीं पड़ा हुआ देखना चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं, इन्हें कोई चंगाई नहीं मिल सकती, परमेश्वर इन्हें चंगा नहीं कर सकता। ये सब गलत है ना। बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के खिलाफ में बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के लोग हैं वो बीमारों के लिए क्या करते हैं? प्रार्थनाएं करते हैं और बीमार लोग चंगे हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सबको ऐसा करने का अधिकार दिया है। ऐसा अधिकार हमारे पास है कि हम बीमारी को डांट सकते हैं। ऐसा अधिकार हमारे पास है कि हम दुष्ट आत्माओं को जो है डांट सकते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि दुष्ट आत्माएं भी हमारे क्या है? बस में है। चाहे जितना भी बड़ा कोई जादूगर इस संसार में क्यों ना हो, जितना भी कोई टोना करने वाला क्यों ना हो, कितने भी भूत भेजने वाला क्यों ना हो, मैं कहता हूं भेजे, लेकिन वो सब हमारे बस में है। हालेलुया। कुछ भी हमसे बाहर नहीं है। परमेश्वर ने हमें सामर्थी बनाया है। हमें कैसा बनाया है? सामर्थी बनाया है। जब हम परमेश्वर के साथ होकर के प्रार्थना करते हैं, बीमार क्या होते हैं? फिर चंगे हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे जब पहुंचे, उन्होंने देखा कि 38 साल से ये रोगी यहां पड़ा है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा नहीं हुआ? प्रभु जी, मैं कैसे चंगा हो सकता हूं? मैं 38 साल से बीमार हूं और यहीं पे पड़ा हुआ, कोई सहायक नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं। यदि मसीही लोग आज दूसरों की किसी की सहायता करते हैं तो लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? लालच दे रहे हैं। भाई, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के बीमार की रक्षा की, उसे संभाला, उसे चंगा किया। हालेलुया। हम उसी काम को कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? परमेश्वर के दास जो है उसी काम को करते हैं। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं 38 साल का ये रोगी पड़ा हुआ है और कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी सहायता कर सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जहां होता है वो खुद सहायक है। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमारे साथ है पवित्र आत्मा के रूप में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हम कभी भी अकेले छोड़े नहीं गए हैं। हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह हमेशा है पवित्र आत्मा के रूप में, क्योंकि हमारा विश्वास ही यही है कि हम त्रिएकता परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि पुराना नियम जो है वो पिता के विषय में है, और जब हम नए नियम को पढ़ते हैं वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। और जब हम उससे आगे बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे लिए एक सहायक प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं। जो पवित्र आत्मा को पाएगा, हमने गाना गाया क्या? जो पवित्र आत्मा को पाया स्वर्गीय बारिश बन गया। हालेलुया। जिसने आत्मा को पाया वो स्वर्गीय बारिश बन गया। वो हमेशा हमारी सहायता करता है ना। दुष्ट लोग सोचते हैं कि मसीही व्यक्ति जो है हम उनको एकदम झुका करके, क्योंकि वो कुछ कहते नहीं है, वो कभी भी जो है किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, वो केवल जो है हाथ छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा सिखाया है कि दुश्मन के लिए भी क्या करना? प्रार्थना करना। और हम लोग वही करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है हमारे साथ कौन खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि उनको वो दिखता नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे साथ पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में है। किसी भी दशा में क्यों ना हो, वह हमारी हमेशा सहायता करेगा और हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, कोई बात नहीं,
तेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूं। क्या हूं? मैं हूं तेरी सहायता करने के लिए। उससे उसी वजह से हमें कहते हैं अपने क्या उठा? खाट उठा। वो बीमार अपनी खाट को उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह पे कमेंट करने वाले लोगों की कमी नहीं है। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह पे बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले थे, है ना? और बहुत सारे लोग कहने लगे, है ना, इसने सब्त के दिन ऐसा किया है, इसने सब्त के दिन इसको क्या किया? क्योंकि पुराने नियम के मुताबिक सब्त के दिन कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो जानते नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सब्त का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वह सब्त का भी परमेश्वर है। सब्त का दिन भी उसका है, रात भी उसकी है, प्रत्येक दिन जो है उसका है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर को कौन रोक सकता है? अगर परमेश्वर को रोक सकता है तो उसकी दी हुई एक बारिश जो आ रही है, उस बारिश को रोक करके दिखा दे। क्या रोक सकता है कोई? उसकी बारिश को भी कोई नहीं रोक सकता जो वो फेंकता है, तो परमेश्वर को क्या रोकेगा? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही क्या है? परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हमारा यही विश्वास है। और प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि हमें क्या करेगा? जिलाएगा, जिंदा उठाएगा। हालेलुया। आइएगा हम इस वचन में आ जाते हैं, जहां वो पहले 6 की 63 जी। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगी है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में अपने चेलों को कह रहे हैं कि जब मैं जहां था वहां जब वापिस जाऊंगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? वहां पे एक चेला था जिसका नाम था पतरस। क्या था? पतरस। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु हम कहां जाएं? प्रभु हम कहां जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। जीवन की बातें, जीवन देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जीवन की बातें तो किसके पास है? तेरे पास है। कहां चले जाएं? है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा चले जाओ, जहां जाना है भाग जाओ। लेकिन वो चेला कहता है कहां जाए? जो समझ जाते हैं वो क्या कहते हैं? हम कहां जाए? वो बकरियों की तरह मुंह नहीं मारते, है ना? वो जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करते हैं? टिके रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ते नहीं है। ग्लोरी टू लॉर्ड। हालेलुया। यदि आप बात को समझ रहे हैं तो हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जीवन की बातें तो तेरे पास है। ये 7 की जो है 28वीं पढ़े जरा। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आप से नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़वाना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय का इंतजार करें। क्या करें? हमेशा समय का इंतजार करें। प्रभु यीशु मसीह का समय नहीं था, उस समय उन्होंने जो है अपने आप को वहां से अलग कर लिया और वहां से जो क्या हो गया? निकल गए, मंदिर से निकल गए, बाइबल में लिखा है। और उसके बाद जो है ना, हम देखते हैं
कि जब समय आ गया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा कि सब कुछ क्या हो गया, पूरा हो गया। हालेलुया। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 4 जख्म हैं और हमारे यहाँ पता नहीं कितने कितने जख्म लेकर के लोग मर गए, है ना, या कितने कितने लोग जो हैं, या क्या क्या हो चुका है। लेकिन हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह के 4 नहीं बल्कि कि कितने जख्म थे, 5 जख्म थे। एक कहाँ था, पसली में, है ना, एक कहाँ था जख्म में, पसली में था। दिया तो था। हो सकता है कोई व्यक्ति 10 लोगों के लिए अपने ऊपर जख्म करवा, हो सकता है ये 50-100 लोगों के लिए अपने ऊपर कुछ जख्म ले रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए जख्मों को लिया। हालेलुया, हालेलुया। सारे जगत के लिए जख्मों को लिया। जो भी उस पर विश्वास करेगा, जो भी उस पर विश्वास करेगा, वह कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया, वह कभी नाश नहीं होगा। प्रभु उसे कभी भी नाश होने नहीं देंगे। और हम विश्वास करते हैं कि यदि हम मर भी जाएं तो हमारा परमेश्वर हमें फिर से क्या करेगा, जिलाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि वो जब इस पृथ्वी पे थे, उन्होंने मुर्दों को कहा चल बाहर आ जा। उसी समय मुर्दा अपनी कब्र से बाहर आया है। हालेलुया। ये लिखी हुई बात है, ये ऐतिहासिक बात है। जो बाइबल को नहीं जानते वही लोग ऐसे इधर उधर के कमेंट कर सकते हैं, वही क्योंकि उनकी बुरी बातें जो उन्होंने सीखी हैं, जहां वो जाते हैं वहां से उन्होंने कैसी बातें सीखी है जी, बुरी बातें सीखी है, इसलिए वो बुरी बातों को फैलाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमने अच्छी बातों को सीखा है, इसलिए हम अच्छी बातों को फैलाते हैं। हमने अपने परमेश्वर से प्यार को सीखा है और हम प्यार को फैलाते हैं। जिन्होंने काटने को सीखा है वो काटने को जाते हैं, लेकिन हम अगर कट भी जाएं तो हमें परवाह नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम क्या करते हो, मेरे भेजने वाला क्या है, एक बार पढ़े, मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते, उसको तुम नहीं जानते। परमेश्वर को कोई भी नहीं जानता, बस संसारिक बातें हैं। कौन सी बातें हैं? संसारिक बातें हैं, धर्मों की बातें हैं, या फिर कम्युनिटी की बातें हैं। आप नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर जो है वो धर्मों में बंधा हुआ नहीं है, वो किसी धर्म में बंधा हुआ नहीं है। वो सारे संसार का परमेश्वर है, वो सारे संसार का परमेश्वर है। वह किसी कौम का परमेश्वर नहीं है, वो बल्कि कि सारी सृष्टि को बनाने वाला क्रिएटर है, सारी सृष्टि का सृष्टि करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में क्या किया, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना, आकाश और पृथ्वी की रचना की। जब सब कुछ बना लिया, फिर आराम किया और फिर देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर अच्छा है, वो अच्छी चीजें बनाता है, लेकिन दुष्ट ने सब चीजों को क्या किया, गंदा किया, और उसकी सफाई अब होने वाली है। हमारा परमेश्वर उसकी सफाई करने के लिए जल्दी ही आने वाला है और अपने बेटों को अलग करके ले जाने वाला है। क्योंकि एक किसान की कहानी को हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक किसान की किसान की कहानी को जो है हम एक बाइबल में पढ़ते हैं। वहां लिखा गया है कि किसी किसान ने अपने खेत में क्या किया, अच्छा बीज बोया। उसके दास ने क्या किया, वहां पे अच्छा बीज बोया, है ना। लेकिन जब वो वहां पे निकला तो वहां पे ऊंट कटारे भी निकल आए। क्या निकल आए जी? ऊंट कटारे, कांटे, बुरी चीजें, वो सब वहां पे निकल आई। और वो अपने मालिक के पास जाकर के कहता है कि मालिक, हमने तो अच्छा बीज बोया था, हमने तो अच्छा बनाया था, लेकिन ये ऊंट कटारे कहां से आए? इनको क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए।
लेकिन मालिक ने क्या कहा? नहीं, दोनों को क्या करने दो? बढ़ने दो। जब कटाई का समय आएगा, अच्छा जो होगा उसे हम अपने घर में, अपने स्टोर में, अपने वहां पे जो है एकत्रित करेंगे, लेकिन जो बुरा होगा उसको क्या करेंगे? बाद में आग में झोंक देंगे। आग में झोंक देंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं मानते वो आग में झोंकने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर को मानना अवश्य है और जानना जरूरी है कि परमेश्वर कौन है। जब तक हमें ये नहीं पता तब तक हम जो है नीचे की लड़ाई, नीचे की बातें करते रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं फिर हम उसकी बातें करने लगते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर नीचे नहीं बल्कि कि कहाँ है? स्वर्ग का परमेश्वर। स्वर्ग में है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी कोने पे रखा हुआ नहीं है, वो स्वर्ग में रहता है और वहां के हम वासी हैं। बाइबल के मुताबिक वहां के हम जो है क्या है? वासी हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों को, मसीही लोगों को, क्रिश्चियन लोगों की बात नहीं करता मैं, मसीही जो मसीहत को जानते हैं, मसीही लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मसीही लोगों के लिए सारी योजना परमेश्वर ने अपने आप में बना करके रखी है। उसके योजना के अंतर्गत ही सारा काम होगा। उसके अतिरिक्त तो दुनिया का कुछ भी हो नहीं सकता। दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। जो हमारा परमेश्वर चाहेगा वही होगा। हमेशा याद रखें, अपने परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहें। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं और सुन करके उसके मुताबिक चलते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आशीषित होने से नहीं रोक सकती। कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि 2025 जो है बहुत बुरा होगा, बहुत सारी बातें इसमें होंगी, लेकिन मैं कहता हूं कि जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, जो प्रभु के साथ चलने वाले हैं, उनके लिए ये 2025 आशीष का कारण होगा। ये 2025 उनके लिए क्या होगा? आशीष का कारण होगा। क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है उसके तुल्य कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। कोई बुराई उस पे जो है पहरा नहीं कर सकती, कोई दुष्ट आत्मा उस पे जो है कार्य नहीं कर सकती, कोई अकाल उस पे काम नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की कोई भी घटी प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को नहीं आने देता। हालेलुया। हमने कोरोना का सामना किया, सबने कोरोना का सामना किया। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि जो भूखे थे। क्या थे? भूखे। लेकिन क्या आपको किसी प्रकार की घटी परमेश्वर ने आने दी? हमें किसी प्रकार की घटी आने नहीं दी। हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया और प्रत्येक आशीषें हमें दी। हालेलुया। हालेलुया। आने वाले समय में भी हमारा परमेश्वर एक सा है, वह कभी बदलता नहीं। हालेलुया। वह कभी बदलता नहीं है। सो ज्यादा ना कहते हुए आज जो है समय हो चुका है, 1:25 हो गए। 1:30 बजे तक जो है हम चर्च का वो करते हैं, है ना। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष दे। और भी बहुत सारे वचन हैं जो हम आने वाले समय में सीखेंगे और हम अपने आप को ऐसा तैयार करें, है ना। दुष्ट चाहे कुछ भी करता रहे, दुष्ट चाहे जो कुछ भी करना है करने दो, लेकिन अपने आप को प्रभु के साथ जुड़े रखें। और जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे हम में उसकी सामर्थ काम करेगी। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप अपने कार्य को हमारे द्वारा करेगा। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, इन वचनों के द्वारा बरकत दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।